नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हमारे कुछ मित्रों को गलतफहमी थी कि इतने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीत गई और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का एक तरीके से सुपड़ा साफ हो गया। तो अब वो वक्फ पर जो जेपीसी गठित की गई थी, जब भी ये जेपीसी की रिपोर्ट सदन में पेश होगी तो कान दबा करके चुप करके बैठेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे। और अब वक्फ पर जो संशोधन विधेयक केंद्र सरकार, मोदी सरकार लेकर के आ रही है, उसको पास होने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। मैंने उनकी बात सुन ली थी, लेकिन मेरे मन में उसी समय था कि ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। ये आत्मघात के रास्ते पर चल निकले हैं, बढ़ गए हैं और ये आत्मघात करेंगे। जिन लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि 1 महीने के भीतर, 30 दिन के भीतर प्रयागराज में महाकुंभ में 50 करोड़ सनातनियों ने जाकर के आस्था की डुबकी लगाई है। 50 करोड़। भारत और चीन की आबादी 140-142 करोड़ के आसपास है। 141-145 का आंकड़ा है। अब भारत आगे है, चीन थोड़ा सा पीछे रह गया है। उसके बाद दुनिया में किसी भी तीसरे देश की आबादी 50 करोड़ नहीं है। 50 करोड़ हिंदू सनातनी अगर प्रयागराज जाकर के महाकुंभ में गंगा मैया में डुबकी लगा रहे हैं, तो क्या हमारे विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहा है? ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि देश बदल रहा है, देश का मानस बदल रहा है, सनातनी एकजुट हो रहे हैं और उनका जन सैलाब अगर प्रयागराज की तरफ उमड़ रहा है। केवल देश के अलग अलग राज्यों से और अलग अलग हिस्सों से ही लोग नहीं पहुंचे हैं। तमिलनाडु से, कर्नाटक से, केरल से, पूरब की बात करें तो पश्चिम बंगाल से इतने लोग आए हैं कि खुद ममता बनर्जी जो है वो भयक्रांत है। उनको लग रहा है कि ये हो क्या रहा है। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के नेताओं को और विपक्ष के तमाम नेताओं को ये सब दिखाई नहीं दे रहा है क्या? उनको दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद अगर उन्होंने बृहस्पतिवार को जब जेपीसी की रिपोर्ट दोनों सदनों में पेश की गई और उसका विरोध किया, तो आप अंदाजा लगाइए कि ये दुस्साहस की पराकाष्ठा है। दुस्साहस की पराकाष्ठा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जेपीसी जो बैठाई गई थी वक्फ संशोधन बिल पर और जो रिपोर्ट तैयार की गई है जेपीसी के द्वारा और जो विधेयक पेश किया जा रहा है पार्लियामेंट में और जो पारित भी होगा, पारित भी होने वाला है, इनके हो हल्ला करने से, इनके हंगामा मचाने से, इनके बायकॉट करने से, आए दिन नई नई चीजें ढूंढ करके लाना और सदन को और देश को गुमराह करने की कोशिश करने से ये बिल तो रुकने वाला नहीं है। ये तो पेश हुआ है तो पारित भी होगा। तो ऐसे में जबकि इनको पता है कि इनके रोके ये रुकेगा नहीं, और मोदी सरकार ने और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली चुनाव के समय भी और दिल्ली चुनाव से पहले भी हरियाणा में, महाराष्ट्र में, हर जगह तो कहा है कि वक्फ संशोधन बिल को
कोई ताकत रोक नहीं सकती है। अच्छा, इसको रोकने की कोशिश क्यों हो रही है और किस-किस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, कुतर्क दिए जा रहे हैं? केवल मुस्लिम अपीज़मेंट के लिए, तुष्टीकरण के लिए। और मुस्लिम्स में भी सबको पता है कि जो अशराफ हैं, जो अमीर हैं, जो बड़े हैं, जो धनाढ्य हैं, केवल वो कुंडली मार कर के बैठे हैं वक्फ की जमीन पर। वो उससे कमाई कर रहे हैं, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। वक्फ की जो संपत्ति होती है, उसका मूल उद्देश्य तो गरीब गुरबा की मदद करना था, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। और ऐसी तमाम जमीनें और संपत्तियां हैं जिन पर इनके फूक फेक दावे थे, अभी भी हैं। इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि ये वाकई वक्फ की संपत्ति है जिस पर ये कब्जा जमाए हुए हैं। अलग अलग सरकारों के समय इन्होंने ये सब गोरख धंधे किए। तो पार्लियामेंट में हुआ क्या, उस पर आते हैं जल्दी से। उच्च सदन में यानी राज्यसभा में जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई और इन लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। और संजय सिंह ने तो साहब, अभी दिल्ली से भी इन्होंने कोई सबक सीखा नहीं। दिल्ली में जिस तरीके की इनकी हार हुई है, उससे इन्होंने सबक नहीं सीखा है। तो सदन में खड़े होकर के कह रहे हैं कि साहब, ये मस्जिदों की जमीन छीन रहे हैं, इसके बाद ये गुरुद्वारों की जमीन भी छीनेंगे, मंदिरों की जमीन भी छीनेंगे। मतलब देश में आग लगाने की कोशिश। वक्फ संशोधन बिल लाने का मकसद क्या मस्जिदों की जमीन छीनना है? अगर मस्जिदें सही जमीन पर बनी हैं, कानूनी तरीके से बनी हैं, उसके दस्तावेज सब वक्फ के पास हैं, तो किसी भी धर्म स्थल को या कोई धर्म स्थल भी नहीं है और केवल जमीन है, उसके कोई कागजात अगर नहीं है, तो क्या उस पर वैधानिक हक है वक्फ बोर्ड का? वो जब शुरू शुरू में ये वक्फ बिल लाने की तैयारी हो रही थी, असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि साहब, अकेले उत्तर प्रदेश में ही वक्फ की 1,23,000 के आसपास संपत्तियां हैं। बाद में जब सर्वे वगैरह हुए और जांच पड़ताल हुई तो पता लगा कि 1,23,000 संपत्तियां नहीं है, 1,30,000 संपत्तियां। तो असदुद्दीन ओवैसी का कहना था कि साहब, इस करीब करीब 1.25 लाख संपत्तियों में से 1,13,000 के आसपास ऐसी संपत्तियां हैं जिनके कोई दस्तावेज ही वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। अब आप एक बात बताइए, कोई दस्तावेज आपके पास नहीं, कोई बैनामा आपके पास नहीं, कोई कागजात आपके पास नहीं, और आप 1,13,000 जमीनों पर, संपत्तियों पर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। किस हक से? तो ये सारी संपत्तियां क्या सरकार में समाहित नहीं होनी चाहिए? और किन की संपत्तियों पर आपने कब्जा जमाया हुआ है जिनके दस्तावेज भी आपके पास नहीं है, कोई वैध किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और आप उस पर कब्जा जमाए रखना चाहते हैं? इसके अलावा भी जो पारदर्शिता और जो रेगुलेट करने की कोशिश इस संशोधन बिल में करने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार, उसका विरोध आप क्यों कर रहे हैं? और चलिए, विरोध भी कर लीजिए, लेकिन झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ बोला गया राज्यसभा में, और वो भी नेता प्रतिपक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के द्वारा। सदन को और देश को गुमराह करने की कोशिश की गई। पहले तो हंगामा होता रहा, इनके भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कुछ दो दो दूसरे
बार बार बेल में आकर के उन्होंने जो है हंगामा काटा, लगातार आवाजें होती रही। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं कि जो डिसेंट नोट थे विपक्षी दलों के नेताओं के, जो जेपीसी के सदस्य हैं, और अलग अलग बैठकों में जो डिसेंट नोट उन्होंने अपने छोड़े थे, उनको हटा दिया गया है इस जेपीसी रिपोर्ट से। सुन लेते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। उसके बाद ये संजय सिंह ने किस तरीके से आग लगाने वाली बातें कही, और फिर किरण रिजिजू जो इस महकमे के मंत्री भी हैं और संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि कोई डिसेंट नोट नहीं हटाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे सदन को गुमराह कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है, उसके बाद मैं आपको संजय सिंह और किरण रिजिजू और उसके बाद जेपी नड्डा साहब ने क्या कहा कि ये लोग तो देश तोड़ने पर आमादा हैं, वो भी मैं आपको सुनवाने वाला हूं। हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है, और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सदन को गुमराह कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं कि डिसेंट नोट को हटा करके जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई है। संजय सिंह को भी सुन लेते हैं। सर, अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और क्या करने की कोशिश कर। और ये हाल तो तब है जब दिल्ली में लोगों ने इनकी हजामत बना करके रख दी है, इनको बाहर का रास्ता दिखाया है, और केवल झूठों की वजह से ही और इसी आत्मघाती राजनीति की वजह से ही। किरण रिजिजू ने क्या कहा है, ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि डिसेंट नोट हटा दिए गए हैं और हटा करके जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई है, सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। As per the listed business, the JPC report on Waqf Amendment Bill was to be placed on the table of the House. And some of the concerns raised by the opposition party, I have just checked it. There is no deletion, there is no removal of any part of the report. Everything is tabled on the floor of the House. On what basis you can raise this kind of issues? Don't mislead the House. Sir, I am very pained to say that the honorable members from opposition parties are making unnecessary issue by raising issue which is not fact. The allegation is false, sir. And as per the rule, the JPC had conducted the entire proceedings. There was no violation of any rules. All the members from the opposition parties participated in the proceedings of the JPC for last 6 months. Now finally, when the report is placed in the floor of the House, they are raising objection. In the appendix also, all the dissent notes are also attached. All the dissent notes of the opposition parties are also attached and placed on the record of the
It's very unfortunate, sir. आप अंदाजा लगा सकते हैं 6 महीने तक जेपीसी ने सुनवाई की है और ये रिपोर्ट पिछले सत्र में पेश की जानी थी, शीतकालीन सत्र में आनी थी। 2 महीने के लिए इन्हीं लोगों, विपक्ष के ही आग्रह पर, निवेदन पर 2 महीने के लिए इसको बढ़ा दिया गया था, टाल दिया गया था कि चलो बजट सत्र में रख देंगे। अब बजट सत्र तक 2 महीने तक फिर से सुनवाई हुई। कुछ राज्य जो रह गए थे उनके भी पक्ष सुने गए, जो अलग अलग वर्ग रह गए थे, स्टेक होल्डर रह गए थे, उनको बुला करके फिर से सुनवाई की गई और इन 6 महीनों में सैकड़ों बैठक हुई हैं। हर बैठक में विपक्षी नेताओं ने हंगामे किए हैं। एक बैठक तो आपको याद होगा जिसमें कल्याण बनर्जी ने उठा करके बोतल पटक दी थी मेज पर, जिसमें जेपीसी के जो चेयरमैन थे जगदम्बिका पाल, वो भी चोटिल होते होते बचे थे और ये कल्याण बनर्जी का ये हाथ कट गया था यहां से, जिसको लेकर के बाहर आ रहे थे ये संजय सिंह और असदुद्दीन ओवैसी। हर मीटिंग में हंगामा करना, प्रोसीडिंग को बाधित करने की कोशिश करना, और अब जबकि ये पूरी सुनवाई हो गई है, जेपीसी की रिपोर्ट तैयार हो गई है, दोनों सदनों में पेश कर दी गई है, तो झूठ बोलना कि साहब जेपीसी की पूरी रिपोर्ट पेश नहीं की गई है, विपक्षी दलों के नेताओं के सदस्यों के जो डिसेंट नोट थे उसको हटा दिया गया है। तो किरण रिजिजू ने कहा कि भाई कुछ नहीं हटाया गया, एज इट इज है, आप क्यों गुमराह कर रहे हो देश को और सदन को। तो जो लोग ये कह रहे थे कि साहब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सरकार बना गई, हरियाणा में बना गई, महाराष्ट्र में बना गई, अभी दिल्ली में मुख्यमंत्री शपथ लेगा, यहाँ भी बन रही है, जो उपचुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए, 8 भारतीय जनता पार्टी जीत गई और समाजवादी पार्टी केवल 2 सीटें जीत पाई। तो अब ये कान दबा करके बैठेंगे और हंगामे नहीं करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि ये कान दबा करके बैठने वाले लोग हैं, इनको लगता है कोई मौका ऐसा नहीं चूकना चाहिए जहां मुस्लिम वोटर्स का अपीजमेंट करने का मौका हो और ये लोग शांत होकर के बैठे। इनको लगता है कि सही है, गलत है, क्या है, मेरिट पर ये लोग कुछ नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, बल्कि ये गरीब मुसलमानों को मिलने वाले हक को ही खाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ अशराफ, कुछ अमीर मुसलमान जो वक्फ की प्रॉपर्टीज पर कुंडली मार करके बैठ गए हैं, उनके लिए हंगामा कर रहे हैं। ये जो हंगामे हो रहे हैं, ये जो तमाशे हो रहे हैं और जिस तरह की आत्मघाती नीति ये अपना रहे हैं, उस पर आज जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा में नेता सदन भी हैं। उन्होंने इनकी जम करके आलोचना की, निंदा की और कहा कि ये तो देश को कमजोर करने और देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। को कमजोर करने के लिए जॉन बिटास, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state, भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, ये ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि ये देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है। और ये कांग्रेस और कुछ दूसरे विपक्षी दलों के नेता, कुछ चेहरे, जब
भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में 240 सीटें आई थी और एनडीए की 293 सीटें आई थी। प्रधानमंत्री तीसरी बार निरंतरता में जब नरेंद्र मोदी बने तो क्या थे इनके सुर, इनके बोल क्या थे, ये किस तरह की बातें कर रहे थे? ये कमजोर सरकार है, ये तो कभी भी भर भरा करके गिर जाएगी। और इन लोगों को गलतफहमी थी कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू, और जो बीच में कभी कभी इनकी तरफ चले जाते हैं नीतीश कुमार और चिराग पासवान, इन सबको ये लोग उलझाएंगे, भड़काएंगे और उनकी गैरत को ललकारेंगे और मोदी जी की सरकार को स्वाहा कर देंगे, खत्म कर देंगे, चलता कर देंगे। लेकिन आप देखिए, चंद्रबाबू नायडू हो या उनके साथ खड़े रहने वाले पवन कल्याण हो, नीतीश बाबू हो, चिराग हो, बहुत मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी सरकार के साथ खड़े हुए हैं। और इन सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी और खुद नरेंद्र मोदी का जलवाए जलाल कायम है पूरी तरीके से, लोगों के सिर चढ़ करके नरेंद्र मोदी का जादू बोल रहा है। और जिस तरह की हरकतें लोकसभा चुनाव में हुई थी, उनका ही प्रतिवाद अब जनता कर रही है कि हम उस समय धोखे में आ गए, हम बट गए, लेकिन अब नहीं। और उसी का नतीजा है हरियाणा में बीजेपी की सरकार, महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री, अब दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री, और अरविंद केजरीवाल जैसे, संजय सिंह जैसे, इनको निकाल बाहर किया लोगों ने। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को सबक सिखाया। लेकिन इसके बावजूद इतना बड़ा दुस्साहस कि आप महाकुंभ का विरोध करें, महाकुंभ के प्रति जो है विश्वमन करें, योगी आदित्यनाथ पर लगातार अटैक करने की कोशिश करें, सदन के बाहर भी, सदन के भीतर भी। तो मुझे लगता है कि वक्फ संशोधन बिल पारित तो होगा, उसको तो ये नहीं रोक पाएंगे, लेकिन अपनी हरकतों से बाज आने वाले नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें। जब भी नए वीडियो आएंगे तो उसके नोटिफिकेशन आपको उससे जरूर मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।